हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ में हमारा यूनिट नंबर 11 इन द ऑर्चर्ड। अब ऑर्चर्ड यहाँ पर वर्ड से ये वर्ड्स का मीनिंग होता है बगीचा, या फिर हम बाग भी बोल सकते हैं। जो फ्रूट और जो फ्लावर्स अलग अलग तरह के होते हैं बाग के अंदर, तो वहां पर इसकी बात की गई है। जैसे कि ऑर्चर्ड के अंदर बहुत अलग अलग तरह के फूल होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे रोज का फूल देखा हुआ होगा, फिर मैरीगोल्ड, जास्मीन, रात रानी, ये अब सनफ्लावर का जो फ्लावर है वो सारे आपने देखे हुए होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई है कि इसमें जो भी फ्लावर्स है वो कौन से कलर के हैं, कैसे है, उसके बारे में यहाँ पर हमें बात की गई है। तो अब हम यहाँ पर यूनिट में देखते हैं कि क्या दिया है हमें। तो फर्स्ट दिया हुआ है कि रतन इज स्टडीइंग इन क्लास 4। जो रतन है, रतन करके एक गर्ल है, वो क्लास 4 में स्टडी करती है। She went to village with her grandfather during holidays। वो छुट्टियों के दरमियान वो अपने दादाजी के साथ गांव में गई थी। आगे बोला है कि वन मॉर्निंग ग्रैंडफादर टू हर टू एन ऑर्चर्ड। अब यहाँ पर है, एक दिन उसके फादर जो ग्रैंडफादर थे वो उसको ऑर्चर्ड यानी बाग दिखाने के लिए ले गए। When grandfather was giving grass to cow, buffalo and ox at that time, Ratan ran and went inside the orchard। अब यहाँ पर बोला है कि जब खेत था तो खेत में क्या करते हैं, जो रतन के दादाजी है वो क्या करते हैं, जो गाय है, बफेलो है और जो ऑक्स है उनको ग्रास दे रहे थे, चारा दे रहे थे। और रतन उस टाइम रतन ran and went inside the orchard, और वो ऑर्चर्ड के अंदर मतलब बाग में पहुंच गए। अब क्या दिखा उसने, तो she showed different flowers, saplings of vegetables। अब यहाँ पर वर्ड से saplings, देखो यहाँ पर वर्ड से saplings of वेजिटेबल्स, यानी कि जो वेजिटेबल्स के पौधे होते हैं उनको बोला जाता है सैपलिंग्स। तो उसने वहां पर क्या देखा कि शी शोज डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग तरह के फ्लावर्स देखे उसने। सैपलिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के छोटे छोटे पौधे देखे। एंड क्लाइंबर्स इन द ऑर्चर्ड। अब क्लाइंबर्स तो आपने देखे होंगे, क्लाइंबर्स का मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि तरबूज, वाटरमेलन। तो ऐसे उसका जो छोड़ है वो बड़ा नहीं होता, प्लांट है वो बड़ा नहीं होता, बट जमीन के ऊपर इस तरह से वो फैल जाता है और इधर उधर यहाँ पर क्या होता है, उसके जो फ्रूट्स है वो ग्रो होते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट ग्रो होता है उसको बोलेंगे हम क्लाइंबर्स। जैसे कि कोई बड़ा सा पेड़ है, यहाँ पर इस तरह से बड़ा सा कोई पेड़ है और एक क्लाइंबर्स यहाँ पर ग्रो हुआ है और इसका जो सहारा लेके वो ऊपर तक जाता है, तो इसको बोलेंगे हम क्लाइंबर। क्या बोलेंगे, क्लाइंबर। तो क्लाइंबर का मीनिंग आपको समझ में आ गया। तो क्लाइंबर में क्या क्या आता है, जैसे कि वाटरमेलन है, ककड़ी का है, जो पौधे वो क्लाइंबर्स में आते हैं। तो उसने बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्लावर्स देखे, फिर सब्जियों के पौधे देखे, क्लाइंबर्स देखे और जो बाग के अंदर। आगे बोला है कि सी ऑल्सो शो प्लांट्स ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस एंड ऑल्सो टॉल ट्रीज। तो उसने ग्रेन्स भी देखे, अनाज जो हम बोलते हैं, जैसे कि गेहूं, बाजरा, वो सब भी उसने देखा। और पल्सेस, पल्सेस के अंदर क्या था, मूंग आते हैं, चने, ये सब उसने पल्सेस में भी देखा। आगे बोला है कि ऑल्सो टॉल ट्रीज, और बड़े बड़े ट्रीज भी उसने वहां पर देखे। तो आगे बोला है कि हाउ ब्यूटीफुल वेर द रोजेस इन द पॉट, डू यू नो। क्या आप जानते हैं कि जो पॉट के अंदर रोजेस कितने अच्छे लगते हैं, दे आर रेड, येलो, पिंक एंड व्हाइट। तो वहां पर रेड कलर के, येलो कलर के, पिंक कलर के एंड व्हाइट कलर के रोजेस थे। However, in one of the pots
देयर वॉज अ वेरी लिटिल बनियन ट्री लाइक स्पेन। अब यहाँ पर है बनियन ट्री का तो पेड़ कितना बड़ा होता है, तो यहाँ पर है कि हाउएवर इन वन ऑफ द पॉट्स, एक पॉट के अंदर, देयर वाज अ वेरी लिटिल बनियन ट्री लाइक स्पेन। स्पेन, वन हैंड स्पेन मतलब इतना सा बनियन ट्री का एक पौधा पॉट के अंदर हमने, रतन बोल रहे हैं, मैंने देखा था। तो अब बनियन ट्री का जो पौधा होता है वो बहुत बड़ा होता है, बट हम एक टेक्निक से उसे छोटा कर सकते हैं, इस तरह से वो बना देते हैं। तो ये क्या, बोनसाई, बोनसाई जो टेक्निक होती है उसके जरिए जो बड़ा प्लांट है उसको छोटे प्लांट पे कन्वर्ट वो लोग करते हैं। तो जो बनियन ट्री का, बरगद का जो बड़ा पेड़ होता है वो भी उसने एक छोटे से पॉट के अंदर देखा था। आगे बोला है कि शी वॉज वेरी मच सरप्राइज बाय सीइंग ऑल दिस। वो बहुत ही सरप्राइज हो गई ये सब देख के, तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। आगे बोला है हमें एक्टिविटी करने के लिए बोला है, तो जैसे कि नाउ क्लोज योर आईज एंड इमेजिन दैट यू आर एट द सेम प्लेस लाइक दिस। आप आंखें बंद करो और आप सोचो कि यही प्लेस पर आप खड़े हो। हाउ डू यू फील, आपको कैसा फील होगा? तो हमें बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि सारे फ्लावर्स है, अलग अलग तरह के पौधे हैं, जो सब्जियों के पौधे हैं, बड़े बड़े ट्रीज है, ग्रेन्स एंड पल्सीज है, हमें बहुत अलग अलग तरह के फ्रूट्स और फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। Which kind of song would you like to sing that? आप वहाँ पर कौन सा सॉन्ग गाओगे वो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट उसके बाद है कि Have you ever seen so many flowers grow together anywhere? Where, क्या आपने सारे फ्लावर्स एक साथ में उगे हुए हो, वैसा आपने कोई प्लांट वैसा कहीं पर देखा हुआ है? Where, तो कहाँ पर? तो जैसे कि मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा कि कहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो, सपोज मैं आंसर लिखता हूँ कि यस आई हैव सीन मेनी फ्लावर्स, यस आई हैव सीन मैनी फ्लावर्स, मैंने बहुत सारे फ्लावर्स देखे हुए। अब कहाँ पर तो मैं बता सकता हूँ, फ्लावर्स ग्रोइंग टुगेदर, वो सब साथ में ग्रो हुए, ग्रोइंग टुगेदर, सब साथ में ग्रो हुए थे। आई शू देम इन द गार्डन नियर माय हाउस, मेरे घर के पास एक बगीचा था, उसमें मैंने सारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो हुए देखे थे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यस आई हैव सीन मैनी फ्लावर्स ग्रोइंग टुगेदर, मैंने बहुत सारे प्लांट जो फ्लावर्स है एक साथ ग्रो हुए देखे हुए हैं। वे आई शो देम इन द गार्डन नियर माय हाउस, मेरे पास घर के पास में एक गार्डन है, वहां पर सारे फ्लावर्स ऐसे ग्रो हुए थे। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख सकते हो, अपनी नोटबुक पे लिखना है इसका आंसर। नेक्स्ट उसके बाद अब हमें पूछा है कि हाउ मेनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन, आपने कौन से तरह के अलग अलग तरह के जो फ्लावर्स है वो देखे हुए हैं। राइट द नेम्स, उनके नेम लिखने हैं। जैसे कि मैंने रेड कलर का देखा हुआ है, पिंक कलर का, व्हाइट कलर का, येलो कलर का, सारे फ्लावर्स देखे हुए हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा वन बाय वन। जैसे कि मैंने रेड कलर का लिखा हुआ, तो मैं लिखूंगा रेड, फिर कोई बोलेगा येलो कलर का मैंने लिखा तो येलो, कोई बोलेगा मैंने पिंक कलर का लिखा हुआ तो पिंक, कोई बोलेगा मैंने ब्लू कलर का लिखा हुआ तो ब्लू कलर भी लिख सकते हैं। व्हाइट कलर में भी कोई देखता है तो व्हाइट कलर में भी लिख सकते हैं। फिर ऑरेंज कलर का भी किसी ने देखा हुआ होगा। फिर आप बताओ आपने कौन से
जैसे कि मैंने पर्पल कलर का लिखा हुआ तो लिख सकते हैं पर्पल कलर, तो आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे कि कोई ग्रीन कलर का दिखता है तो हम लिख सकते हैं कि ग्रीन कलर का लिखा हुआ तो हम लिख सकते हैं कि हमने ग्रीन कलर का भी लिखा हुआ है। तो ये सारे फ्लावर्स है जो मैंने सारे अलग अलग तरह के कलर के लिखे हुए, रेड, येलो, पिंक, ब्लू, वाइट, ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। अब आगे बोला है आर देयर थिंग्स इन योर हाउस विच हैव डिजाइन ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन देम लाइक क्लोथ्स, शीट्स, वासेस एटसेट्रा। जैसे कि हमारे घर के अंदर बहुत सारे कपड़ों के ऊपर डिजाइन होती है, जो फ्लावर्स की बनी डिजाइन होती है। हमारी बेडशीट है उसके ऊपर फ्लावर की बनी डिजाइन होती है, वैसेस है, ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं वहां पर फ्लावर्स की बनी डिजाइन होती है। तो यहाँ पर बोला है कि हियर यू कैन सी द डिजाइन, आप यहाँ पर डिजाइन देख सकते हो। जैसे कि बेडशीट पे हम देखते हैं डिजाइन होती है, जैसे कि पिलो के ऊपर भी जो कवर होता है उसकी भी डिजाइन हम देखते हैं कि फ्लावर्स की बनी डिजाइन होती है। और अलग अलग तरह के बहुत सारे ऐसे हैं जो थिंग्स है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके ऊपर हम देख सकते हैं कि फ्लावर्स की डिजाइन बनी हुई होती है। इस तरह का यहाँ पर एक कच्छ में दिया हुआ है, जो कच्छ की जो वुमन है वो अपने हाथों से सिलाई करके डिजाइन बनाती है कपड़ों के ऊपर, क्लोथ्स के ऊपर। तो यहाँ पर देखो हम एक फोटो दिया हुआ है, आप देख सकते हो। वो लोग एक वर्क करके यहाँ पर ऐसे इस तरह का एक कपड़ा वो लोग बनाते हैं। यहाँ पर देखो बोला है कि दिस इज अ पिक्चर ऑफ टेक्सट्री मेड बाय द पीपल ऑफ कच्छ बाय यूजिंग एम्ब्रॉयडरी। अब ये टेक्सट्री का पिक्चर है, ये कौन बना रहा है? तो कच्छ के जो लोग हैं वो बनाते हैं एम्ब्रॉयडरी करके। एम्ब्रॉयडरी करके वो लोग क्या करते हैं, एक टेक्सट्री का जो वर्क है वो एम्ब्रॉयडरी करके टेक्सट्री बनाते हैं। आगे बोला है कि दिस डिजाइन ऑफ फ्लावर्स इज डन वेरी स्किलफुली। ये जो अंदर हमें कपड़ों के अंदर जो फ्लावर्स की डिजाइन दिखाई दे रही है वो एकदम स्किलफुली वो बनाते हैं। आगे बोला है सब डिजाइन्स आर डन ऑन क्यूशंस, कवर, वॉलेट, पर्सेस, बैग्स एटसेट्रा। तो ये डिजाइन हमें कहाँ पर दिखाई देती है? जैसे कि क्यूशंस कवर पे, फिर वॉलेट पे, फिर पर्स पे और बैग्स पे ये डिजाइन हमें देखने को मिलती है। उसके बाद नीचे बोला है हमें कि ड्रॉ डिजाइन लाइक दिस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको क्या करना है, आपकी ईवीएस की नोटबुक में ऐसी आपने कोई डिजाइन देखे हुए फ्लावर्स वाली तो आपकी नोटबुक में ड्रॉ करनी है और उसके अंदर आपको कलर भी फिल करना है, अच्छे से कलर भी फिल करना है। नेक्स्ट उसके बाद पेज नंबर पर हमें बोला है, देखो यहां पर आप ध्यान से देखना, प्लांट्स के नाम भी लिखने हैं और कलर भी लिखने हैं। तो यहां पर देखो फर्स्ट कि रतन हैज सीन डिफरेंट फ्लावर्स। रतन ने अलग अलग तरह के फ्लावर्स देखे। यू मे हैव सीन देम, आपने भी बहुत सारे फ्लावर्स देखे हुए होंगे। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर कुछ फ्लावर्स के पिक्चर्स दिए हुए। मार्क राइट ऑन द फ्लावर्स विच यू रिकॉग्नाइज, आपको जो याद है वो फ्लावर्स के आपको फ्लावर्स पे आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। राइट द नेम्स टू इफ यू नो, आप जानते हो तो उसका नाम भी आपको नीचे लिखना है। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है, देखो फर्स्ट पिक्चर हमें दिया हुआ है, आप देख सकते हो। कौन सा है फर्स्ट पिक्चर? तो हिबिस्कस का है। हम लिख सकते हैं फर्स्ट में हमें दिया हुआ है हिबिस्कस। अब हिबिस्कस के फ्लावर किस तरह से आते हैं, देखो बीच में इस तरह से उसके जो फ्लावर्स है वो इस तरह से।
और यहाँ पर ये तो मैंने बड़े किए पर छोटे छोटे होते हैं। और रेड कलर का फ्लावर होता है। कौन से कलर का? रेड कलर का। तो यहाँ पर है कि हिबिस्कस रेड कलर का फ्लावर होता है। इस तरह से हिबिस्कस का जो फ्लावर है वो होता है। हम गुजराती में बोलते हैं जासूद। क्या बोलते हैं? जासूद का ये फ्लावर है। तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड आप देखो रोज। ये तो सबने देखा हुआ है। तो सेकंड हमें बोला है रोज का जो फ्लावर है, रोज का तो फ्लावर सबने देखा हुआ, गुलाब सबने देखा हुआ है। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है सनफ्लावर। अब सनफ्लावर, तो सनफ्लावर का भी आपने देखा हुआ होगा। ऐसे इस तरह से सारे फ्लावर्स होते हैं। सारे फ्लावर्स इस तरह से होते हैं। बड़ा सा ये सनफ्लावर का जो फ्लावर है वो बहुत ही बड़ा होता है। आप देख सकते हो इसके अंदर ऐसे ऐसे डॉट की टाइप हमें लगता है। ये येलो कलर का होता है, ये ब्राउनिश कलर का होता है। तो आपने सनफ्लावर का जो फ्लावर है वो देखा हुआ होगा कि सनफ्लावर क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये जो फ्लावर है जहां पर सन होता है वो, जैसे कि सन अभी इस तरफ है, जैसे कि सन इस तरफ है तो ऐसे फ्लावर रहेगा। सन जैसे इस तरफ जाएगा तो फ्लावर ऐसे पूरा रोटेट हो जाएगा। मतलब जहां पर सन होगा वहां पर ये फ्लावर का मूव होगा। इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है, तो इसको बोला जाता है सनफ्लावर। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आप 3 के जो नाम है वो लिख दो। और आपने देखे हुए तीनों फ्लावर्स, तो आप आगे टिक मार्क भी कर सकते हो। उसके बाद हमें दिया हुआ है, देखो 4th नंबर पे मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे का फूल हम लोग बोलते, वो डेकोरेशन में यूज होता है। इस तरह से फूल फ्लावर्स होते हैं। मैरीगोल्ड आपने तो देखा हुआ होगा कि जो फ्लावर्स जो डेकोरेशन के टाइम पर ज्यादातर मैरीगोल्ड का यूज होता है। उसके बाद है चंपा, जो व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। जो चंपा है उसके जो प्लांट है उसके व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है चमेली। चमेली के भी व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। इस तरह से व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। आप देख सकते हो, देखो इस तरह से करके हमें दिया हुआ है व्हाइट कलर के फ्लावर्स, चमेली के जो व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। उसके बाद हम पेरिविंकल का बोल सकते हैं। पेरिविंकल का फ्लावर भी आपने देखा हुआ होगा। पेरिविंकल हम गुजराती में बोलते हैं बारमासी, जो पूरे साल तक इसके फ्लावर्स आते हैं, इसको बोलते हैं पेरिविंकल। जो व्हाइट कलर भी होती है, फिर पिंक कलर के भी होते हैं। आगे बोला है, देखो हमें दिया हुआ है ट्यूबरोज। ट्यूबरोज के जो फ्लावर है, और लास्ट में दिया हुआ है देखो डालिया। डालिया करके जो प्लांट है उसके भी फ्लावर हमें व्हाइट कलर में दिखते हैं। तो यहाँ पे 4th नंबर पे मैरीगोल्ड, चंपा, चमेली, फिर पेरिविंकल, ट्यूबरोज और डालिया करके जो प्लांट है उसके फ्लावर्स और हमें इसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हो। और इनमें से आपको क्या करना है, जो भी प्लांट्स आप जानते हो उसके आगे आपको टिक मार्क करना
है। जैसे कि मैरीगोल्ड, मुझे पता है कि मैरीगोल्ड मैंने देखा होगा, टिक मार्क कर सकते हो। चंपा, उसमें भी टिक मार्क कर सकते हो। चमेली भी मैंने देखा हुआ है, तो पेरिविंकल भी सबने देखा हुआ होगा। ये सारे आपको टिक मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है, अब टेबल की बात है, जो टेबल हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो पेज नंबर 80 पे हमें जो आपकी लेफ्ट साइड पर जो डेकोरेशन में देखो जो सर्कल के फ्लावर्स है वो किसके, गेंदे के फूल है जो उसके फ्लावर्स दिए हुए हैं। तो बच्चों आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम जो टेबल है उसकी बात करेंगे। आप टेबल पर थोड़ा रीड कर लेना, टेबल में क्या दिया हुआ है वो आप रीड करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।